रोजाना यूपी चुनाव का अपडेट जानने के लिए क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए जानते हैं आज की 10 बड़ी खबरों को। क्योंकि दीदी भैया के साथ है, ममता बनर्जी को बनारस में काले झंडे दिखाए जाने पर भड़के अखिलेश यादव। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को वाराणसी में 3 जगहों पर काले झंडे दिखाए जाने को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कड़ा ऐतराज जताया है। उन्होंने बीजेपी पर हार के डर और बौखलाहट में ऐसा करने का आरोप लगाया। अखिलेश यादव ने एक ट्वीट के जरिए बीजेपी पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा पश्चिम बंगाल में हुई हार के सदमे से अभी भी नहीं उभरी है, इसलिए बनारस में काले झंडे दिखा रही है। गौरतलब है कि कल वाराणसी में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को 3 स्थानों पर काले झंडे दिखाए गए थे। चेतगंज लेबर चौराहे के पास जुटे हिंदू युवा वाहिनी के 20-25 कार्यकर्ताओं ने काले झंडे लहराकर उनका विरोध किया। इस पर अपना गुस्सा जाहिर करते हुए अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट में लिखा, भाजपा के बिगड़े हालात हैं क्योंकि दीदी भैया के साथ हैं। भाजपा पश्चिम बंगाल में हुई शर्मिंदा हार के सदमे से अभी भी नहीं उभरी है, इसलिए सुश्री ममता बनर्जी को बनारस में काले झंडे दिखा रही है। ये भाजपाइयों की हताशा का ही दूसरा रूप है, क्योंकि वो जानते हैं कि वो उत्तर प्रदेश भी बुरी तरह से यहाँ पर हार रहे हैं। सीएम योगी बोले, यूपी में हर तरफ बीजेपी की लहर। छठे चरण में छक्का, 7वें में बनेगा रिकॉर्ड। यूपी विधानसभा चुनाव के छठे चरण का मतदान आज हो रहा है। 10 जिलों की 57 सीटों पर हो रहे इस चरण के चुनाव में सीएम योगी आदित्यनाथ खुद गोरखपुर सदर सीट से मैदान में है। उन्होंने मतदान शुरू होते ही अपने बूथ पर पहुंचकर वोट डाला। इसके बाद मीडिया कर्मियों से बात करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने दावा किया, छठे चरण में बीजेपी के पक्ष में जोरदार छक्का लगेगा। बीजेपी पौने 300 के लक्ष्य को हासिल करेगी। 7वें चरण में यह आंकड़ा रिकॉर्ड बनाएगा। आज छठे चरण का चुनाव है, आज जोरदार छक्का लगेगा और भारतीय जनता पार्टी पौने 300 के लक्ष्य को प्राप्त करेगी। 7वें चरण में यह आंकड़ा रिकॉर्ड बनाएगा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में सामान्य निर्वाचन में मुझे अपना मतदान देने का अवसर प्राप्त हुआ है। जनता जनार्दन में अपार उत्साह है, यह आम जनमानस की जागरूकता का प्रमाण है। क्या पीएम मोदी के गढ़ में सेंध लगा पाएंगी प्रियंका गांधी? 3 दिनों तक कबीर चौरा मठ में करेंगी प्रवास। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी अगले 3 दिनों वाराणसी स्थित कबीर चौरा मठ में रहेंगी और वहीं से ही चुनाव प्रचार के लिए निकलेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गढ़ में रुककर प्रियंका गांधी 7वें चरण के चुनाव प्रचार की कमान संभालेंगी। वह बुधवार को कबीर मठ पहुंच गई है। कबीर चौरा मठ में संत कबीरदास ने अपना पूरा जीवन बिताया था। ये मठ कबीरदास की शिक्षाओं, संदेशों एवं स्मृतियों का केंद्र है। माना जा रहा है कि यहाँ रुककर प्रियंका गांधी संत कबीरदास के सामाजिक न्याय व समानता के संदेश को दलित व अति पिछड़े वर्ग को साधने का काम करेंगी। कांग्रेस के घोषणा पत्र में दलितों व अति पिछड़ा वर्ग के लिए कई घोषणाएं शामिल हैं। मठ के आसपास की गलियों में कला व संगीत से जुड़ी हस्तियों व पद पुरस्कार विजेताओं का घर भी है। पीएम नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान व सीएम योगी आदित्यनाथ ने की मतदान की अपील। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2022 में छठे चरण का मतदान जारी है। इसी दौरान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भाजपा के अन्य दिग्गजों ने भी सभी से मतदान करने की अपील की। पीएम मोदी के साथ ही भाजपा के अध्यक्ष जगत प्रकाश, जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री तथा उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान तथा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सभी से मतदान की अपील की। इन सभी नेताओं ने गुरुवार को सुबह अपील को ट्वीट किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र का उत्सव आज अपने छठे चरण में प्रवेश कर चुका है। सभी मतदाताओं से मेरा विनम्र आग्रह है कि वे अपने वोट के साथ इस उत्सव में जरूर शामिल हो। आपका एक एक मत लोकतंत्र की ताकत है। जेपी नड्डा ने कहा कि उत्तर प्रदेश में आज 6वें चरण का मतदान है। राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेने का एक निश्चित तरीका चुनाव के दिन मतदान करना है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश में छठे चरण का मतदान है। मैं सभी मतदाताओं से अपील करता हूं कि भ्रष्टाचार और परिवारवाद से मुक्त एक सशक्त सरकार ही उत्तर प्रदेश को प्रगति के रास्ते पर निरंतर आगे ले जा सकती है। छठे चरण की वोटिंग आज। सीएम योगी समेत कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की प्रक्रिया
अब अपने आखिरी दौर की ओर है। 7 चरणों में हो रहे यूपी विधानसभा चुनाव के छठे चरण में आज पूर्वांचल की 10 जिलों की 57 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। इसके लिए चुनाव आयोग की तरफ से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पोलिंग पार्टियां मतदान केंद्रों तक पहुंच गई हैं। मतदान सुबह 7 बजे शुरू हो चुका है। यूपी विधानसभा चुनाव के छठे चरण में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कर्मभूमि गोरखपुर के साथ ही अंबेडकर नगर, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया और बलिया जिले में वोट डाले जा रहे हैं। गोरखपुर जिले की 9, अंबेडकर नगर जिले की 5, बलरामपुर नगर जिले की 4, सिद्धार्थनगर जिले की 5 विधानसभा सीटों के लिए मतदान अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। बस्ती जिले की 5, संत कबीर नगर की 3, महाराजगंज की 5, कुशीनगर, देवरिया और बलिया जिले की 7 विधानसभा क्षेत्रों के मतदाता अपना निर्णय इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम में कैद करेंगे। मतदान के लिए प्रशासन ने सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए हैं। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के लिए पुलिस और होमगार्ड्स के साथ ही अर्धसैनिक बलों के जवान भी तैनात किए जा रहे हैं। पूर्वांचल में विकास का मुद्दा गायब, गरीबी पर भी कोई बात नहीं। समाजवादी चिंतक जनेश्वर मिश्र कहते हैं पूर्वांचल को बादशाहत की बीमारी लग गई है। यहाँ के लोग बादशाहत की बात करते हैं। यहाँ की जनता ने एक नहीं आधा दर्जन से अधिक प्रधानमंत्री देश को दिए हैं। राजनीति के लिए ये उर्वर भूमि रही हो। दस्यु सुंदरी फूलन देवी से लेकर काशीराम तक को राजनीतिक जमीन यही मिली। सुबह सपा के ओम प्रकाश राजभर हो या फिर अपना दल के अनुप्रिया पटेल, पूर्वांचल की राजनीति से ही ये केंद्र और राज्य में मंत्री बन गए हैं। निषाद पार्टी के डॉक्टर संजय निषाद को भारतीय जन राजनीति के चाणक्य अमित शाह जैसे प्रभावशाली राजनेता से पॉलिटिकल बार्गेनिंग की पावर पूर्वांचल की जमीन से ही मिली है। लेकिन यहाँ की धरती और यहाँ के मतदाता खुद की आर्थिक जमीन मजबूत नहीं कर पाए। वाराणसी हो या फिर गोरखपुर, लोग सिर्फ इसलिए खुश है कि वे देश को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री देते हैं। गौतम बुद्ध से लेकर महावीर जैन और भगवान राम की जन्मस्थली वाले इस इलाके की पहले धार्मिक बादशाहत थी, अब राजनीतिक बादशाहत में यहाँ का डंका बज रहा है। इससे तेज टंकार यहाँ की गरीब की है, लेकिन गरीबी और पलायन चुनाव में कोई मुद्दा नहीं है। वाराणसी में आज सियासी दिग्गजों का जमावाड़ा। अखिलेश, ममता और जयंत करेंगे सभा। सीएम योगी, प्रियंका और मायावती भी करेंगी संवाद। उत्तर प्रदेश में छठे चरण की वोटिंग के बीच आज वाराणसी में सियासी दिग्गजों का जमावाड़ा होगा। भाजपा, सपा, बसपा और कांग्रेस के स्टार प्रचारक अपने दलों के प्रत्याशियों के लिए सभाएं का कर मतदान करने की अपील करेंगे। इसके अलावा नेता रोड शो और डोर टू डोर कैंपेन भी करेंगे। आपको बता दें कि 7वें और आखिरी चरण के चुनाव के लिए पूर्वांचल की 9 जिलों में 7 मार्च को मतदान होना है। इसे देखते हुए शनिवार यानी 5 मार्च की शाम विधानसभा चुनाव का प्रचार अभियान थम जाएगा। सपा गठबंधन की सभा दोपहर 12 बजे से रिंग रोड के समीप एड़े में आयोजित की गई है। इस सभा में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, रालोद प्रमुख जयंत चौधरी और सुबह सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के अलावा अन्य नेता शामिल होंगे। इसके बाद 4 मार्च को अखिलेश यादव का रोड शो प्रस्तावित है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा बुधवार की शाम ही वाराणसी आ गई थी। वह कबीर चौरा स्थित कबीर मठ में ठहरी हैं। प्रियंका शाम के समय रामनगर स्थित पियर इंटर कॉलेज में जनसभा को करेंगे संबोधित। 4 मार्च को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और पूर्व गांधी फूलपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती की जनसभा आज दोपहर संदहा में प्रस्तावित है। आखिरी चरण में डिंपल की सबसे अधिक डिमांड। प्रत्याशियों ने कहा डिंपल की एक अपील जिता सकती है, 6 सीटों पर कर सकती है प्रचार। डिंपल सपा के स्टार प्रचारकों में टॉप कर रही हैं। हालांकि विधानसभा चुनाव 2022 के 3 चरणों में वो प्रचार के लिए नहीं निकली। पूर्व सांसद डिंपल यादव सीधे 5वें चरण में चुनावी मैदान में नजर आई। शुरुआत प्रयागराज, कौशाम्बी, जौनपुर में जया बच्चन के साथ सभाएं करके की। फिर 6वें चरण के लिए मडियाहू, मेहनगर, मछली शहर, छानवे और आई की महिला प्रत्याशियों के पक्ष में वोट देने की अपील करके की। अब पूर्वांचल में 7वें चरण की 6 सीटों पर प्रचार करने के लिए प्रत्याशियों की डिमांड आ रही है। प्रत्याशी कह रहे हैं कि इन सीटों पर डिंपल अगर एक बार आकर उनके पक्ष में मतदान करने की अपील कर दे तो उनकी जीत निश्चित हो जाएगी। यूपी चुनाव में 5वें चरण को सपा भाजपा में मुकाबला और कड़ा हुआ है। अब आखिरी चरण के लिए दोनों पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंकनी शुरू कर दी है। सपा ने अति पिछड़ी जातियों पर खास फोकस करने की रणनीति बनाई है। इसी रणनीति के तहत अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को प्रचार के लिए 5वें चरण से ही मैदान में उतार दिया गया है। भदोही में ओवैसी की ललकार। जहां पहली बार योगी ने भरी थी हुंकार, वहां असदुद्दीन ओवैसी ने भी उसी मंच से ललकारा। कहा गर्मी मैं भी निकालूंगा।
भदोही जनपद में एआईएम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सदुद्दीन ओवैसी ने पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में एक जनसभा को संबोधित किया। जनसभा में भाजपा और सपा पर जमकर साधा निशाना। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ में कोई फर्क नहीं, ये राम और श्याम की जोड़ी है, एक नागनाथ तो दूसरा सांपनाथ और मैं मदारी। 10 मार्च के रिजल्ट आने पर सबको बताऊंगा। मुस्लिम भाइयों, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। भदोही में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे सदुद्दीन ओवैसी ने भाजपा और सपा पर जमकर साधा निशाना। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार कहती है कि गरीबों को राशन दिया, लेकिन 600 का राशन दिया और 1000 का गैस सिलेंडर भी दिया। डबल इंजन की सरकार एक हाथ से दे रही है और दूसरे हाथ से गरीबों से लूट रही है। अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ में कोई फर्क नहीं है, वह राम और श्याम की जोड़ी है। योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव दोनों नहीं चाहते हैं कि जनता का विकास हो। योगी बाबा कहते हैं कि गर्मी निकाल दूंगा, लेकिन मैं भी कहना चाहता हूं कि 10 तारीख को गर्मी हम भी निकालने का काम करेंगे। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश 2022 विधानसभा चुनाव का ताजा ओपिनियन पोल। किस बार यूपी में किस पार्टी की बन सकती है सरकार? इस बार उत्तर प्रदेश में काफी बड़ा उलटफेर हो सकता है। अब आप हमें कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दें कि क्या योगी आदित्यनाथ दोबारा से मुख्यमंत्री बन सकते हैं या फिर बाजी पलट देंगे सपा प्रमुख अखिलेश यादव। आइए बात कर लेते हैं सीटों की। किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं, कौन सी पार्टी उभर कर सामने आ सकती है? सबसे पहले बात करेंगे बीजेपी की। बीजेपी को यहाँ पर 215 विधानसभा सीटें मिल रही हैं। समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 192 विधानसभा सीटें मिल रही हैं। बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पर 38 विधानसभा सीटें मिल रही हैं। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को यहाँ पर 33 विधानसभा सीटें मिल रही हैं। अन्य की बात करें तो अन्य को यहाँ पर 4 विधानसभा सीटें मिल रही हैं। अब आप हमें कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दें कि कौन सी पार्टी पहले नंबर पर उभर कर सामने आ सकती है।